हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी और यदि कोई चीज़ थी तो वो थी साउंड्स, है कि नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी आप लोग किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो आपको देखने के बाद कोई एक डॉग मिल गया, और अगर एक डॉग जैसे ही आपको देखेगा तो अगर आप अजनबी हैं तो भौंकेगा जरूर, है कि नहीं। तो जैसे ही एक डॉग भौंका तो दूसरा उस डॉग की आवाज़ को सुन करके चौंका, और जैसे ही वो चौंका तो वो भी ज़ोर से भौंका। फिर क्या होता है कि पड़ोस के जितने भी डॉग्स होते हैं उनकी जो आवाज़ है यानी जो साउंड है उनको सुन करके इकट्ठे हो जाते हैं, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में भी ऐसा ही था, हम लोग के पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, केवल साउंड्स को सुन करके हम एक दूसरे को पहचानते थे, है कि नहीं। और उसी साउंड से ही हम लोगों को क्या मिला था, सबसे पहले लेटर मिला था, है ना। फिर लेटर से हम लोग आगे बढ़ पाए थे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी लैंग्वेज जो है यानी इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, साउंड से होती है। कहाँ से होती है, साउंड से होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 44 होती है। ये एग्जाम में कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कितने साउंड्स होते हैं। तो आप लोग यदि ना जानते हो तो आज से जान लीजिए कि देयर आर 44 साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। और इस जो 44 साउंड्स हैं, इन्हीं साउंड्स से ही हमारे कंसोनेंट साउंड्स बने हैं, ओके। और अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर ना, तो आपको बताना होगा 24, ओके। और अगर पूछते हैं आपसे कि हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर, तो देन यू आर टू रिप्लाई 20, ठीक है। हम एक वर्ड यहाँ पे लिख चुके हैं, देखो, वोकल कार्ड। देखिए, जब भी आप बोलते हैं तो बोलते समय सपोज दैट ये आपका फेस है ना, हाई फेस नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, यही तो आप बोलते हो, यही आपका क्या वोकल कार्ड है। तो जहाँ से आप बोलते हो, है ना, वहीं से आपका साउंड निकलता है। तो वहाँ से निकलने वाले जो साउंड्स हैं वो कितने हैं, 44 है। और 44 को डिवाइड किया गया है कंसोनेंट साउंड्स में, और कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, 24, और वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, है ना, देन यू आर टू रिप्लाई 44, ओके। कितने कंसोनेंट साउंड, सॉरी, कितने साउंड्स होते हैं, 44, ओके। अगर पूछा जाए कि कितने कंसोनेंट साउंड्स होते हैं तो आपको बताना होगा 24, और अगर वोवेल साउंड्स पूछा जाएंगे तो 20। विदाउट वोकल कार्ड ही कंसोनेंट साउंड्स बोले जाते हैं जिनकी संख्या 24 होती है, और बाय वोकल कार्ड यानी वोकल कार्ड के जरिए जो बोले जाते हैं वो उनकी संख्या होती है 20, ओके। तो वोवेल साउंड्स 20 और कंसोनेंट साउंड्स 24, टोटल कितने हो गए, 44, ठीक। अब इन साउंड से क्या बना, लेटर्स बना, और लेटर्स की संख्या आप लोग को पता है कितनी होती है, 26 होती है। यानी कौन कौन से लेटर, ए बी सी डी, यानी ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं वो काउंटिंग में कितने आते हैं, 26। अब 26 लेटर्स में वावेल कितने होते हैं, 5। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। फिर कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, 21, और 21 में इनको छोड़ करके जो भी बचते हैं वो सब के सब कंसोनेंट में आते हैं, ओके। तो फिर से देख लीजिए कि अगर हमने आपसे पूछा कि भैया साउंड्स कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे, 44 होते हैं। और 44 में कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो 24, और वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको अगर कंसोनेंट साउंड्स लगा के पूछा जाएगा, कंसोनेंट साउंड्स, तो आपको 24 बताना है। वावेल के आगे साउंड्स लगा दिया जाए तो 20 बताना है। अगर केवल आपसे पूछा जाएगा कंसोनेंट कितने होते हैं, तो कंसोनेंट कितने होते हैं, 21, और वावेल कितने होते हैं, 5। देख लीजिए, ये लेटर्स में वावेल केवल बोला जाए तो वावेल 5, और वावेल के अगर साउंड लगा, वावेल के बाद साउंड्स लगा दिया जाए तो हो जाएंगे 20।
इसी तरीके से अगर आपसे कंसोनेंट पूछा जाएगा तो 21 है, अगर कंसोनेंट साउंड्स पूछा जाएगा तो 24 है। बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा कि वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल 5 होते हैं, 5 होते हैं, और कंसोनेंट से पूछा जाएगा तो कंसोनेंट्स 21 होते हैं। अगर कंसोनेंट साउंड्स पूछा जाएगा तो 24, और अगर वॉवेल साउंड्स पूछा जाएगा तब यू आर टू रिप्लाई 20। ओके, आई होप आपको हमारी बात अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दबाजी करने की बात नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि वॉवेल पूछा जा रहा है कि वॉवेल साउंड्स पूछा जा रहा है, कंसोनेंट पूछा जा रहा है कि कंसोनेंट साउंड्स पूछा जा रहा है, टोटल लेटर्स पूछा जा रहा है या साउंड्स पूछा जा रहा है। अगर साउंड्स पूछा जाएगा कि टोटल साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको बताना है 44, और टोटल लेटर्स पूछा जाएगा तो 26 लेटर्स। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? नो। अच्छा, अब देखिए और नई चीज आप लोग सीखिए, आईपीए क्या होता है। आईपीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फाइनेटिक अल्फाबेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल फाइनेटिक अल्फाबेट, ठीक है ना। अब इनके जरिए से भी हम लोग साउंड्स में कुछ वर्ड्स को बोलते हैं। वो साउंड्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। देख लीजिए फिर से, आईपीए के अंतर्गत जो साउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। शॉर्ट साउंड में क्या क्या आते हैं? जो शॉर्ट साउंड दे रहे हूं, देखिए ध्यान से, अगर आप बोलेंगे SIT तो क्या बोलेंगे आप? सिट। BITCH को क्या बोलेंगे आप? बिच। ओके, तो आपको बोलने से ही शॉर्ट साउंड समझ में आ रहा है। तो शॉर्ट साउंड शिट और बिच। अगर इसी को हम लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, SHEET। क्या बोलेंगे आप? शिट। नो नो नो, शीट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? बीच। ये है बिच और ये क्या है? बीच। शिट और ये है शीट। तो शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। उसके बाद देखिए एक और आईपीए में साउंड है, वो कौन सा है? लेजी साउंड, जिसको बोलने के बाद ही आपको लगता होगा है ना लेजीनेस आ गई है। जैसे आप क्या बोलेंगे? टुडे। क्या बोलेंगे? टुडे। और इधर क्या बोल रहे हैं? ए, और ये स्लॉथ। तो टुडे, एग और स्लॉथ, ये सब आपके ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज में पाए जाते हैं, उन सबको हम लेजी साउंड्स के नाम से भी जानते हैं। फिर से एक बार रिवाज करवा दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज समझ ही रहे हैं आप, है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो होती है वो साउंड्स होती है। वैसे केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं होती है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं सारे लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है वो साउंड से ही होती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट हो। तो सारे लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? साउंड्स की। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्टार्टिंग हुई कहाँ से हुई है? साउंड्स की। और साउंड्स कितने होते हैं? 44 साउंड्स में कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। ये क्या होते हैं? ये विदाउट वोकल कार्ड के होते हैं। और फिर वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20, जो किससे बोले जाते हैं? बाई वोकल कार्ड्स बोले जाते हैं। साउंड से क्या बना हमारे पास? लेटर्स बना। और लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स में वॉवेल कितने हैं? 5। कंसोनेंट्स कितने हैं? 21। वॉवेल कौन कौन से हैं? AEIOU। और कंसोनेंट साउंड्स में क्या हो जाएगा? BCDFGHI, है ना। आई को छोड़ दीजिए क्योंकि आई क्या है? वॉवेल। इस तरीके से सारे लेटर्स आपके क्या होंगे? कंसोनेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंसोनेंट साउंड्स होते कैसे हैं? अरे बेटा देखिए, जैसे आप कहते हैं सी, अब सी से तो क्या क्या, कभी कभी आप सी से सा बना देते हो, कभी कभी सी से का भी बना देते हो। क्या बना देते हो? सी से का। देखिए 2 साउंड आ गया, आया नहीं आया? जैसे आपने देखा कि भैया अगर हम देते CAR तो क्या बन गया बताओ? कार बन गया। यानी सी का जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? अगर यहाँ लिख दें CIRCLE तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर सी का साउंड क्या जन रहा है? आ रहा है? सा आ रहा है। इस सी का साउंड क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो जाहिर सी बात कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ सी का मतलब सा से निकल रहा है और यहाँ सी का मतलब का से निकल रहा है। तो CIRCLE से क्या हो जाएगा? सर्कल। और सी से क्या बन गया? का, यानी CAR से क्या हो गया? कार। इस तरीके से आपके जो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। ध्यान रखिएगा। वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आए और आप गलत किए तो समझिए इसमें गलती किसकी होगी?
आपकी होगी, है ना। इसलिए आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कंसोनेंट कितने होते हैं, तो कंसोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। अगर पूछा जाए कंसोनेंट साउंड्स की बात, तो कितने होते हैं, 24। अगर पूछा जाएगा वावेल कितने होते हैं, तो रिप्लाई करना है आपको 5। अगर पूछा जाएगा वावेल साउंड्स कितने होते हैं, तो क्या हो जाएगा 20। अब वावेल साउंड्स में भी देख लीजिए, जैसे एक ए आपका लेटर है, अब ए से कहीं कहीं क्या होता है, ए से अ बन जाता है, ए से कहीं ए की मात्रा भी हो जाता है, ए से कहीं आई की मात्रा हो जाता है कि नहीं, आई की मात्रा भी। अच्छा, आई तो ऐसे लिखा जाता है, आई की मात्रा, है ना। जैसे आपने एप्पल लिखा, APPLE, अब ये क्या हो गया, एप्पल, यानी ए का जो साउंड निकला वो किससे निकला, ए से, है ना। और देखो ए एक सिंपल है, ए मीन्स एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आई भी निकल जाता है, जैसे CAT आपने बोला, तो यहाँ एक कौन सा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, इसकी कौन सी साउंड दे रहा है, आई के साउंड, CAT, यानी सी से तो बना का, और ए से कौन सी मात्रा लगा दे रहे हो, आई की मात्रा, लेटर क्या हो गया, टाइट हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो वॉवेल 5 होते हैं और वॉवेल साउंड्स जो होते हैं वो 20 हो जाते हैं बढ़ करके। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि साउंड्स में वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं, 20, और कंसोनेंट साउंड्स कितने हो गए आपके, 24। वॉवेल 5 और कंसोनेंट 21। IPA के अंतर्गत जो साउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी या एग्ज़ाम से संबंधित पूछे गए प्रश्न होंगे या पूछे जाने की संभावनाएं होंगी, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान से उन सभी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है और समझना है। देखिए, ये एक निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना करना है कि आपको हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो वो सीधे आपके पास आए और आप उसको पढ़ सकें और पढ़ने के बाद अपने दिमाग में उसको रख सकें, है कि नहीं। और एग्ज़ाम में जब ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप उसका उत्तर सही सही दे सकें। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की जो बटन है, बेल आइकन की जो बटन है उसको प्रेस करें, और जो भी हमारी वीडियोस भेजी जाए आपके पास उसको अच्छे से आप देखें, पढ़ें, समझें और याद करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।